हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। इसमें हम अलजेब्रा का चैप्टर प्रोबेबिलिटी समझेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसको आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए कि अगर आपके पास एक बैग है और उसमें 3 ग्रीन बॉल है और 5 जो है रेड बॉल है और आपने एक बॉल निकाल ली। ज़्यादा बॉल निकालनी है तो उसके लिए तो बाद में समझेंगे, अभी मैं एलिमेंट्री लेवल पे समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि बैग को जब बैग के अंदर से आप बॉल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे देख के नहीं निकाल रहे। बैग के अंदर आपने हाथ डाला और आपने कोई सी भी एक बॉल बाहर निकाली, आपको पता नहीं कौन सी बॉल बाहर निकलेगी, तो इसको कहते हैं रैंडम। रैंडम शब्द बार बार आएगा तो उसका मतलब ये हुआ, एट रैंडम मीन्स कोई सा भी, हमें क्लियर नहीं है कौन सा निकलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसमें देखिए कितनी ग्रीन बॉल है, 3 है, और टोटल बॉल कितनी है, 8 है। तो 3/8 जो है ग्रीन बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर आपको प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकलने की पूछी जाती तो इसमें कितनी रेड बॉल है, 5 है, और टोटल बॉल कितनी है, 8 है। तो 5/8 जो है रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी होती। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। आप बैग से जो है बिना देखे बॉल निकाल रहे हैं, कोई सी भी बॉल निकलेगी, तो हरी निकलने के पक्ष में 3 बॉल है और टोटल जो है 8 है। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 3/8 हो गई और रेड की जो है 5/8 होगी। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन टाइप का आपको दिया है। अब हम इसमें क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स सी प्लेस। इसका मतलब अगर उसको खेलने के लिए 30 बॉल दी जाए तो 6 बॉल पे वो बाउंड्री मारती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो बाउंड्री हिट नहीं करानी, तो पहले हम हिट कराने की सोचेंगे। पीई, ई मतलब इवेंट होता है, ये लिखने का एक तरीका होता है। पीई का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, कितने तरीके से वो घटना हो सकती है जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे, अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड टोटल जो है कितने ट्रायल्स हमने करे, टोटल कितने ट्रायल्स करे हैं, और अपॉन जो है कितने हैं इसके फेवर में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पी लिखा, तो पी का मतलब हो गया हिट द बाउंड्री। तो आप ये बताइए बाउंड्री को कितनी बार हिट करती है, 6 बार। कितनी बॉलों में, 30 बॉलों में। तो 6/30 रख देंगे, 5 से डिवाइड कर लिया, 6 से डिवाइड कर लिया, 6 1 6, 6 5 30। तो 1/5 इस बात की प्रोबेबिलिटी आई कि वो बाउंड्री को हिट करेगी। यहाँ पे PE- लिखा है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, यहाँ पे देखो 2 प्रकार की बातें होती हैं, या तो वो हिट करेगी या तो नहीं हिट करेगी। तो दोनों को मिला के ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। हिट करने का कॉम्प्लीमेंट हिट ना करना है, और हिट ना करने का कॉम्प्लीमेंट हिट करना है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी कभी निकालनी हो तो एक में से घटा देते हैं। PC डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, तो एक में से हिट करने की प्रोबेबिलिटी घटा देंगे तो ये जो है 4/5 आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अगर आपको लगता है कि हम इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप ये बताइए कितनी बॉल फेंक रही है वो, 30 बॉल। उनमें से कितनी बॉल में हिट कर रही है, 6 बॉल में। तो कितनी बॉल में हिट नहीं करेगी, 24 बॉल में। तो यहाँ पे 24 रख देंगे, 6 से इसे काट लो, 6 5 30 और 6 से को 24। तो 4/5 आप उत्तर ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. Number of girls in a family, number of families। 2 गर्ल्स कितनी फैमिलीज में है,
475 फैमिलीज़ में है। एक गर्ल कितनी फैमिलीज़ में है? 814 में है। एंड 0 गर्ल्स कितनी फैमिलीज़ में है? 211 फैमिलीज़ में। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चोजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल एंड नो गर्ल्स। आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी इज़ 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की मदद से आपको प्रोबेबिलिटी को समझना है, कोई टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले हम 2 गर्ल्स वाली की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो आप ये देखिए 2 गर्ल्स वाली कितनी फैमिली है? तो 475 है। 475 ऊपर रख देंगे। टोटल कितनी फैमिली है? तो 475 फैमिली ये है, 814 ये है, 211 ये है, सबको जोड़ देंगे। आप कहोगे जोड़ने की क्या ज़रूरत है, ऊपर दे तो रखा है कितनी फैमिली, 1500, तो आप 1500 लिख लीजिए, कोई बात नहीं। वो तो मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ कि कभी कभी टोटल हमें खुद निकालना पड़ता है। तो ये 475 अपॉन 1500 आ गया। अब इसे हमने ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया, 5 से कर दिया कैंसिल, तो 95 अपॉन 300 आ गया। फिर से 5 से कैंसिल कर दिया तो 19/60 आ गया। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अगला पूछा है 1 गर्ल। तो 1 गर्ल जो है कितनी फैमिलीज़ में है? 814 में है। तो 814 ऊपर लिख देंगे और नीचे जो है टोटल फैमिलीज़ लिख देंगे। तो इसे फिर से जो है जिससे कट रहा है, तो 2 से कट रहा है, 2 से ऊपर नीचे काट दिया तो ये आ गया। अब 9 गर्ल्स पूछा है, तो कितनी फैमिली है जिसमें कोई गर्ल नहीं है? तो 211 है। अपॉन टोटल कितनी फैमिलीज़ है? 1500 है। तो ये आपका उत्तर आ गया। ये सब किसी से नहीं कट रहा। इस क्वेश्चन में ये भी पूछा है, आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज़ 1। सारी प्रोबेबिलिटी जोड़ लीजिए। पहला 19/60 आया था, दूसरा 407 अपॉन 750 आया था, तीसरा 211 अपॉन 1500 आया था। इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने में टेंशन नहीं लेना है। ये इसकी वैल्यू है वही रख दिया, और ये इसकी वैल्यू है वही रख दिया, और ये इसकी वैल्यू वही रख दिया, जोड़ के 1 आ गया। तो आपने देखा अगर किसी घटना के छोटी छोटी घटनाएं 3 हो जिनको मिला के वो बड़ी हो रही हो, या तो 2 गर्ल होंगी, या तो 1 गर्ल होगा, या तो 0 गर्ल होंगी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1 आती है। तो ये बात भी यहाँ पे क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes। 3 हेड्स जो हैं वो 23 बार आ रहा है, 2 हेड्स 72 बार आ रहा है, 1 हेड 77 टाइम्स आ रहा है, नो हेड 28 टाइम्स आ रहा है। If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up। फिर से हम इसी एक्सपेरिमेंट को अगर दोहराते हैं तो 2 हेड आने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम सीधे 2 हेड वाले को देखेंगे। तो 2 हेड आने के कितने चांसेस हैं? 72। तो ये हो गया फेवरेबल केसेस। नीचे क्या आता है टोटल केसेस? 23 ये हैं, 72 ये हैं, 77 ये हैं, 28 ये हैं, सबको जोड़ देंगे। क्वेश्चन में पहले से लिखा है 200 टाइम्स, इनका जोड़ 200 ही आएगा। इसको 2 से कैंसिल कर लिया, 36/100 आ गया। फिर 2 से कैंसिल कर लिया, 18/50 आ गया। फिर 2 से कैंसिल कर लिया, 9/25। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बड़ा है, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, लेकिन केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तो अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या कुछ लिखा है। एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below। एक टेबल बनी हुई है, इसमें मंथली इनकम है, इसमें व्हीकल्स पर फैमिली है। 7000 से कम, लेस देन 7000, 7000 से कम इनकम वाली जो फैमिलीज है उनमें 0 व्हीकल 10 फैमिली में है, 1 व्हीकल 160 फैमिली में है, 2 व्हीकल 25 फैमिली में है, और 2 से ज़्यादा व्हीकल 0 फैमिलीज में है। जिनकी इनकम 7000 से 10000 है वो लाइन ये है। जिनकी इनकम 10000 से
13,000 है उनकी लाइन ये है। जिनकी इनकम 13,000 से 16,000 है उनकी लाइन ये है। जिनकी इनकम 16,000 और उससे ज़्यादा है उनकी इनकम ये है। मैं जो पढ़ के सुना रहा हूँ। 0 व्हीकल वाले एक हैं, 1 व्हीकल वाले 579 है, 2 व्हीकल वाले 82 है, 2 से ज़्यादा व्हीकल वाले 88 है। सपोज अ फैमिली इज चोजन, एक फैमिली सेलेक्ट करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चोजन इज अर्निंग रुपीज़ 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो फर्स्ट पार्ट से सॉल्यूशन शुरू कर दें। ध्यान दीजिए, क्या आपको करना है, 10,000 से 13,000 वाला छांटना है। वो ये है, कितने व्हीकल होने चाहिए, 2 व्हीकल होने चाहिए, ये वो है। 2 व्हीकल वाले में ढूंढेंगे और 10,000 और 13,000 वाले में छांटेंगे। तो 10,000 से 13,000 वाला और 2 व्हीकल वाला, तो इसमें अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 29 फैमिलीज ऐसी हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। इसको हम फेवरेबल केसेस बोलेंगे। तो फेवरेबल मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 29 लिख दिया। टोटल फैमिलीज कितनी है, 2400 है, तो नीचे 2400 लिख दिया। यही आपका आंसर आ गया। तो मतलब फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अगर ऊपर 24 फैमिली नहीं दिया होता, केवल टेबल दी होती, तो ये सारी फैमिली जोड़नी पड़ती। 10 धन 0 धन 1 धन 2 धन 1 धन ये धन ये धन ये धन ये धन ये, ऐसे करके ये सारे और ये सारे जोड़ने पड़ते। पर फिलहाल हमने उनको नहीं जोड़ा। अगला पार्ट, अर्निंग रुपीज़ 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। 16,000 से ज़्यादा या 16,000 वाले और 1 व्हीकल से ज़्यादा। दोबारा सुनो, ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, सॉरी ज़्यादा नहीं, 1 ही व्हीकल वाले। तो अब आप देखिए कि इसमें कौन सा आएगा। 16,000 और उससे ज़्यादा वाला और 1 ही व्हीकल होना चाहिए, तो 579 फेवरेबल आ गया। तो 579 अपॉन टोटल 2400, तो ये आपका आंसर आ गया। दोबारा सुनिए, 16,000 और उससे ज़्यादा इनकम वाले लोग जिनके पास 1 ही व्हीकल है वो कितने हैं, 579 है, और टोटल कितने हैं, 2400 है। तो यही आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, एग्जैक्टली लेस देन 7,000, फर्स्ट लाइन में आ जाइए। पर मंथ ओनली, डज नॉट ओन एनी व्हीकल, कोई व्हीकल नहीं होना चाहिए उनके पास, और 7,000 से कम इनकम वाले होने चाहिए। तो 7,000 से कम इनकम वाले, 7,000 से कम इनकम वाले यहाँ पर केवल 10 फैमिली हैं जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है। तो आपका आंसर 240 आ गया। अगला पार्ट मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अर्निंग 13,000 to 16,000, मतलब ये वाली लाइन, पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल, 2 से ज़्यादा व्हीकल वाले। तो 2 से ज़्यादा व्हीकल वाले और 13,000 से 16,000 वाले। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऐसे जो है 25 फैमिलीज हैं, तो ऊपर 25 लिख देंगे, नीचे 2400 लिख देंगे, 5 से काट देंगे, फिर से 5 से काट देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट देखिए, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। 1 व्हीकल से ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, 1 व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 व्हीकल नहीं होने चाहिए और 2 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। इधर देखने की ज़रूरत नहीं है, 2 व्हीकल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बाकी कौन सी फैमिली हमें पता नहीं है, ऐसा नहीं है। तो देखो, ये 10 भी आएंगे, ये 0 भी आएंगे, ये 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 भी आएंगे। ये ऐसे परिवार हैं जिनमें या तो 1 व्हीकल है या तो 0 व्हीकल है। इनकम कितनी है इससे मतलब नहीं है। तो इन सबको हम जोड़ देंगे। तो इन सबको हमने ऊपर जोड़ दिया और नीचे 2400 रख दिया। इनका जोड़ 2062 आया, नीचे 2400 आया, 2 से इसे काट लिया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी को आप समझने लग गए होंगे। एक अच्छा सा क्वेश्चन और देखिए, आजकल लाइक और डिसलाइक का ज़माना है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। टू नो द ऑप्शन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स
A survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following data. ये ओपिनियन है, अरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। लाइक कितनों ने करा, 135 ने, और डिसलाइक कितनों ने करा, 65 ने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन एट रैंडम लाइक्स स्टैटिस्टिक्स। तो आप ही बताइए लाइक कितनों ने करा, 135 ने, तो ऊपर कितना रख देंगे, 135, और टोटल कितना है, इन दोनों को जोड़ देंगे। नहीं जोड़ना तो यहाँ से 200 पहले से है, तो ये आपका आंसर 5 से डिवाइड करके आ गया। डज नॉट लाइक वाले कितने हैं, 65 हैं, तो 65 यहाँ पे रख देंगे, बटे 200 रख देंगे, तो ये 13/40 आ गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं। लाइक वाले कितने हैं, 27/40। डिसलाइक निकालना है तो एक में से इसे घटा देंगे, तो 40 कम 40 ऋण 27/40। 40 में से 27 घटाओ तो 13/40। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपने प्रोबेबिलिटी में क्या देखा, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो मैं अगर यहाँ पे 2 त्रिभुज बनाता हूँ और 3 में यहाँ पे वर्ग बनाता हूँ, तो बताइए बच्चों कि वृत्त की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो सीधे सीधे 2 वृत्त हैं और टोटल कितने हैं, 5 होगी। तो बताइए वर्ग की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो वर्ग की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 वर्ग हैं और टोटल कितने हैं, 5 है, तो 3/5 होगी। क्या 3/5 को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक में से वर्ग नहीं, मतलब वर्ग नहीं है, तो वर्ग नहीं है तो 2 ही बचे, तो 2/5 इसे घटा देंगे तो 3/5। तो एट लास्ट आई वांट टू से दैट probability of an event is equal to favorable cases upon total cases. Thanks. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।